करने वाले हैं किस गेम के बारे में। आज जो एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है इसका नाम है एशियन गेम्स के बारे में। ठीक है, तो एशियन गेम को पढ़ने से पहले एक बात को समझ लेते हैं, छोटी सी बात। जैसे हम समझेंगे कि विश्व स्तर पे देखा जाए तो सबसे बड़ा जो खेल आयोजक जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है या एक खेल संस्था जिसे आप इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं, या ऐसा कहें कि सभी खेलों का जो महाकुंभ के रूप में हम कह सकते हैं, वो आपका ओलंपिक है। ओलंपिक के बाद ये तो सबसे बड़ा खेल आयोजन हो गया ओलंपिक। इसके बाद यदि सबसे बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट जो गेम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं या जिसमें खेल खेले जाते हैं, वो एशियाड है। ठीक है, या एशियन गेम्स है। हम उसको एशियन गेम कह ले या एशियाड कह ले, कहीं कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। तो आप याद रखिएगा कि आज से हम ये सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा खेल ऑर्गेनाइजेशन या संगठन को लेकर के चर्चा शुरू करने वाले हैं। इसके बाद एशियन गेम्स को पढ़ेंगे। सब में सबसे बड़ा खेल आयोजक कौन सा बनेगा? ओलंपिक, जिसमें बहुत सारे खेल खेले जाते हैं विश्व में। इनके बाद फिर एशियन, इनके बाद तीसरे स्थान पे जो आएगा वो है कॉमनवेल्थ। इसके बाद कौन आएगा? कॉमनवेल्थ आएगा, राष्ट्रमंडल खेल आएंगे। तो मतलब ये हो गया कि हमने ओलंपिक कंप्लीट कर लिया है। अब बात है एशियन की, और इनके बाद बात करेंगे कॉमनवेल्थ की। फिर बात करेंगे पर्टिकुलर गेम की, जैसे हॉकी, क्रिकेट, इन सब के बारे में, व्यक्तिगत खेलों की। लेकिन इनके अंदर कई सारे खेल खेले जाएंगे। ठीक है, चलेगा। तो अब यहां से शुरुआत कर लेते हैं हम लोग अपने एशियन गेम के बारे में। तो जैसे कि अब एशियन गेम की शुरुआत करना है, तो अब यहां से पहला पॉइंट देखते हैं। ये अलग अलग साइन रहेंगे जहां जहां पे आयोजित होंगे। तो हम समय के साथ में जितने भी एशियन गेम पढ़ेंगे, इन सबको यहां पे देखते चलेंगे कौन कौन से अब समस्या आएगी एक दो दिन अपने को एशियाड गेम से परिवर्तन, ओलंपिक से परिवर्तन कर रहे हैं कहां पे? एशियाड में। तो बार बार हो सकता है कि ओलंपिक शब्द आए, तो आप विचलित नहीं होना। ठीक है, बाई चांस आए तो कोशिश करेंगे, नहीं आए। अब देखो, एशियन गेम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एशियन गेम का विचार कहां से आया और विचार किसने दिया, और मतलब जो भूमिका बनाई गई थी वो किस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई। तो हमको और वर्तमान में आज ऐसे कई लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये बताया और जताया जाता है कि पहले के लोग सपा मूर्ख टाइप के व्यक्ति थे। हाँ, क्योंकि उनको ये खुद नहीं पता, क्योंकि उन्होंने ना तो पहले की व्यवस्थाओं को ढंग से पढ़ा है, ना तो पहले के व्यक्तित्व को ढंग से पढ़ा है और जाना है। हम जब पुराने लोग उस समय के व्यक्तियों को जब पढ़ते हैं, जानते हैं, तब पता चलता है कि उनका बौद्धिक स्तर क्या है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे खेल की जो भूमिका तय की जाएगी, यानी कि आप देख रहे हैं ना, ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा गेम है। और अच्छी बात क्या है, हमने ये पढ़ रखा होगा पहले कहीं ना कहीं कि इस खेल की जो शुरुआत होगी, स्टार्टिंग जो होगी, वो कहां से होती है? भारत से होगी। अच्छी बात क्या है कि साहब इतना बड़ा खेल संगठन, या ऐसा कहें कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजक संस्थान एशियन गेम जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसकी शुरुआत आपके देश 1951 में अपने देश से की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रहेगी। अब हमारे देश में इसका आयोजन होगा, हमारे देश से ये सारी व्यवस्थाएं शुरू की जाएंगी, तो अपना भी तो कुछ योगदान बनता है। अब हमारा क्या क्या योगदान रहेगा? अब देखो, सिंपल से फैक्ट देखते हैं, बात देखते हैं कि आपको एक बात पता चली कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? भारत से हुई। अच्छा, हमें वर्ष पता चला 1951। 1951 में हमने इसकी शुरुआत कर ली, 1951 में स्टार्टिंग कर ली। अच्छा, दो क्वेश्चन सिंपल से समय के हिसाब से। इस समय का पूछेगा प्रधानमंत्री, बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू। हमसे प्रेसिडेंट पूछेगा, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे ये पूछ लेगा कि 1951। देखो, अब ये क्वेश्चन क्या है, वो लॉजिक करके कुछ भी पूछ सकता है। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि ये क्यों पूछेगा, भाई परीक्षा है, पराई इच्छा है, जो भी मन करे सो पूछ लेगा वो। तो आप बताएंगे प्राइम मिनिस्टर बन गए आपके जवाहरलाल नेहरू साहब, और यहां पे जब प्रेसिडेंट की बात की जाएगी तो आप बता देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, हमने इनका नाम याद रख लिया। 1951 की बात है, 1951 की बात है। अच्छी बात क्या है कि हाल ही में कुछ वर्ष पहले हमसे एक देश अलग हो गया 1947 में, जिसको आप लोग और हम सब पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा, होता क्या है कि साहब जब कोई चीज करंट में, मतलब हाल ही में हुई हो, तो हमें बुराई और पीड़ा, कष्ट ज्यादा समय तक रहता है। तो याद क्या रखेंगे, कभी एग्जाम में पूछे क्या बताओ 1951 के इस एशियन गेम में पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा? तो नहीं करेगा।
क्योंकि वही करंट वाली बात है ना, हम भी नहीं जाते। यदि मान लो कि ये पाकिस्तान में आयोजित होता है तो हम कतई नहीं जाते, आने वाले कुछ वर्ष तक नहीं जाते। और हो भी सकता है कि उस समय हमने सोचा, या ऐसी भी स्थिति बन सकती थी, क्योंकि भारत बड़ा शानदार देश है। यहां के लोग ये चाहते हैं बस अपने खास लोग नहीं हो, मतलब अपने रिश्तेदार नहीं हो, नहीं तो मदद करने के लिए ऐसे तत्पर खड़े रहते हैं कि जी मान लो हाथों हाथ में, बस वो अपना मिलने वाला नहीं हो, हम अपने मिलने वाले की मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाद बाकी का कोई भी होगा तो हम बिल्कुल रात में जगा ले जाना बिल्कुल तैयार है। अब जरा समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उस समय की स्थिति के हिसाब से भारत सोचता कि यदि हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमारे आपसी संबंध में सुधार होगा। तो एक बार भारत सोच भी सकता था, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई विचार इनके मन में नहीं आया। तो आप याद रखेंगे 1951 में जो नई दिल्ली में इन खेलों का आयोजन हो रहा था, इन खेल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा कौन, तो आप बता देंगे पाकिस्तान नहीं आएगा। हम तो कह रहे हैं कतई नहीं आए भाई, आपको इतनी ही ज्यादा बुराई है तो कतई नहीं आओ ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अब यह है कि साहब पड़ोस में है तो अच्छा भी नहीं लगता, कई सारी बातें हैं। तो इसलिए हम हमेशा सकारात्मक विचारधारा के साथ में अपने पड़ोसी देशों के साथ रहते हैं। तो नई दिल्ली आप याद रखेंगे कि 1951 में इन खेलों की शुरुआत या ओपनिंग कहां होगी, 1951 में न्यू दिल्ली में हो रही है। और अब पूछेगा बताओ कौन सा स्टेडियम, तो दिल्ली में बताएंगे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इन खेलों का आयोजन किया गया। कौन सा स्टेडियम है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अब एग्जामिनर हमसे क्या पूछेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रश्न यहां के यदि बनते हैं शुरुआत से स्टार्टिंग से तो बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, तो आपने भी 3-4 बातें देखी। हमसे पूछता है बताइएगा कि एशियन गेम की शुरुआत कहां से हो रही है, भारत से 1951, और किस शहर से, भारत में नई दिल्ली में। और आपने ये देखा कि 1951 में आयोजित हो रहा है, तो बताओ पहले एशियन गेम में क्या पाकिस्तान शामिल होगा, नहीं होगा। ठीक है, लेकिन तो अब फिर पूछेगा पाकिस्तान कब आएगा, तो हम बताएंगे कि पाकिस्तान। अच्छा, अब आप एक बात बताइएगा, जैसे आपने सुना ना गणित के कुछ नंबरों के अलग अलग मीनिंग भी होते हैं, जैसे ये आदमी 1 नंबर का है, वो 2 नंबर का है, ऐसे मीनिंग के अलग अलग अर्थ निकलते हैं ना। तो अब ऐसे याद रखना, पाकिस्तान कौन से नंबर पे पार्टिसिपेट करेगा, कौन से गेम में आएगा, ये दूसरे एशियन गेम में पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि पहले में तो हम सब थे, पहले में कभी पूछेगा जो आपके 1951 में हो रहा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्री आपके 11 देश थे, शायद 11 देश शामिल हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें कौन नहीं आया, तो हम बता देंगे पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन ये दूसरे में आ गए। कैसे आ गए, कहां हुआ था। वैसे तो एक पॉइंट और यहां से समझ लो कि प्रत्येक एशियन गेम, 2 एशियन गेम के बीच में 4 साल का गैप या डिस्टेंस होती है, 4 साल का अंतराल होगा। लेकिन यहां से एक बात समझना, 4 साल का अंतराल कैसे हुआ, 1951 और अगला आपका एशियन गेम 1950, कितने साल का अंतराल, 3 का। इसके बाद हमने फिक्स कर दिया अब 4 साल का गैप रखेंगे। इसके बाद में अब प्रत्येक गेम या जितने भी खेल होंगे एशियन गेम के, वो प्रत्येक 4-4 साल के गैप में या अंतराल में आयोजित किए जाएंगे। तो अब 1954 में एक एशियन गेम का आयोजन किया जा रहा है, मनीला। ये राजधानी है कहां की, फिलीपींस की। तो हम याद रखेंगे कि अब दूसरा एशियन गेम का आयोजन किया जा रहा है आपके फिलीपींस की राजधानी मनीला में। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो अब हमने देखा, कभी एग्जाम में पूछ ले, बताएं कि दूसरा एशियन गेम कहां आयोजित हुआ था या कब हुआ। देखो इसका वर्ष पूछेगा, इसके वर्ष ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। क्यों, क्योंकि हमारा माइंड सेट है प्रत्येक एशियन गेम या जितने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं उनमें सब में 4-4 साल का गैप होता है। ठीक है, लेकिन इसके पहले में हमने 3 साल का गैप रखा। तो ऐसे हम याद रख लेंगे कि ये 1954 में मनीला में हो रहा है और ये आपकी फिलीपींस की राजधानी है। ये अपनी फिलीपींस की राजधानी, तो ये पॉइंट हमने यहां से याद किया। अब इसमें ये भाई साहब आएंगे जो तब नहीं आ पाए थे, तो आप याद रखेंगे पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा मनीला एशियन गेम में। ठीक है, यानी कि 1954 में पाकिस्तान शामिल हो गया। अब यहां से सभी व्यवस्थित तरीके से खेलते जाएंगे। अब जरा यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये तो हमने एक सामान्य सी भूमिका को समझने का प्रयास किया कि एशियन गेम की शुरुआत कहां से होती है, भारत से होती है। उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन है, आपने बता दिया जवाहरलाल नेहरू है, और प्रेसिडेंट बता दिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अच्छी बात है। अब माना कि एक फैक्ट के रूप में कभी क्वेश्चन पूछे, बताएं अब तक भारत में कितने एशियन गेम का आयोजन हुआ है या हमारे यहां आयोजित हो चुके हैं। भारत ने कितनी बार होस्ट किया है एशियन गेम, तो हमने 2 बार किया है। एक बार 1951 में और उसके बाद 2010 में कॉमनवेल्थ।
ये आपके 90 90, हाँ अब बताओ। हाँ पेज नहीं पलटो, पेज पलट रहा है का? चलो हाँ 1982 में, 1982 में होगा। और ये भी आपके कहां पे होगा? नहीं दिल्ली में। अच्छा अच्छी बात एक और बता दें कि जितने भी एशियन खेल होंगे वो सब राजधानी में होंगे, लेकिन एक शहर आपको आगे चल के बताएंगे, एक शहर बताएंगे जापान में। जापान का एक शहर है नागोया है या, ठीक है, वहां पे आप उसका शहर का एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं आ रहा। वो पहला ऐसा गेम रहेगा जो आपके किसी पर्टिकुलर देश की राजधानी में नहीं होगा। सापोरो शायद जो भी है, उस खेल में नहीं हुआ, मतलब उनका आयोजन उस जगह नहीं हुआ था। चलो अब देखते हैं जरा यहां से। यदि हम देखें कि आपसे पूछ लेगा कि पहले आयोजन में जो 1951 में जो एशियन गेम का आयोजन हुआ था, इसमें नंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, तो आप बताएंगे 11 देश शामिल है। इंपोर्टेंट रहेगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब पूछेगा इस खेल का आयोजन कितने साल में होता है? प्रत्येक 4 साल में। लेकिन अब यहीं से बात याद रख लेना 1951 और यहीं लिख लेंगे हम लोग 1954, तो आपको ये दोनों बातें याद बनी रहेंगी एक साथ। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि अब तक कुल 9 देशों ने आयोजन या होस्ट किया है इन खेलों को लेकर के, जिसमें आपका भारत ने 2 बार किया है। ये बात याद रखेंगे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से या परिचय से देखेंगे इन के बारे में। लोगो या प्रतीक चिन्ह, एशियन गेम का लोगो क्या है तो बताएंगे चमकता सूर्य। अच्छा अब एक बात बताना कि सूर्य और ये सभी जो प्रकृति से संबंधित चीजें हैं, ये ज्यादातर जो विचार हैं ये वैश्विक स्तर में, यानी कि यदि हम बात करें यहां पे 11 देश शामिल हैं, इन सब चीजों को मानने वाला कौन है सबसे ज्यादा? क्वेश्चन फिर समझिएगा, मैं ये पूछ रहा हूं जैसे प्रकृति से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, चाहे सूर्य हो, पृथ्वी हो, पानी हो, इन सबको ज्यादा कौन मानता है? भारत मानता है। तो भारत ने ही माने आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये एक सिंबल तय किया, एक लोगो तय किया कि एशियन गेम का क्या साइन होना चाहिए, क्या चिन्ह होना चाहिए। तो उन्होंने बताया उगता हुआ सूर्य। ठीक है, तो अब विश्व में पूछेगा तो जापान है, भारत में पूछेगा तो राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो आप यहां पे याद रखेंगे तो ये कैसा दिखता होगा, तो हर गेम में आप देखेंगे, देखो हर गेम में देखेंगे ये उगता हुआ सूर्य हट नहीं सकता, ये इनका परमानेंट एक लोगो बन गया। ये याद रखेंगे, ये देन किसकी है? अपने भारत की देन है। ठीक है, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था। अब पूछेगा आदर्श वाक्य, तो आदर्श वाक्य क्या है? सदैव प्रगतिशील। हम हमेशा यह चाहते हैं जो भी खेल हो, काम हो या कोई विशेष उद्देश्य विशेष से हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसमें आप निरंतर क्या करें? प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ते जाएं। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे, भारत के द्वारा दी गई हैं। एक तो कभी पूछे लोगो या चिन्ह तो चमकता हुआ सूर्य, और दूसरा पूछेगा एशियन गेम का आदर्श वाक्य, या पूछेगा कि आइडियल सेंटेंस तो सदैव प्रगतिशील। ये दोनों के नाम कभी बाई चांस पूछेगा तो हमें कतई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आंसर करने में, तुरंत कर दीजिएगा जवाहरलाल नेहरू जी है। ये वो स्थिति है, ये 1951 पहली व्यवस्था है जहां पे आपके एशियन गेम की शुरुआत हो रही। ये हट नहीं सकता, ये फिक्स कर दिया, इनबिल्ट कर दिया, ये मान लो आप। ठीक है, अगली बात देखो, आगे की बात की जाए कि एशियाई खेल महासंघ, इस संस्था के द्वारा क्या किया जाएगा? इन खेलों को ऑपरेट किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। कब शुरू होना है, कौन से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, वो पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर सौंप दी गई। अब इनके ऊपर सौंप तो दी गई, लेकिन आगे चल के हम इसको क्या करवा देंगे? बंद करवाएंगे, देखेंगे क्या स्थिति रहेगी। यह क्वेश्चन बढ़िया बनेगा, बताइएगा कि एशियाई खेल महासंघ या एशियन गेम फेडरेशन कब आपका स्थापित किया गया या कब स्टेब्लिश्ड किया गया। तो आप मेरे हिसाब से डेट भूल जाओ तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आपको ऐसे याद दिला दें 14 फरवरी 14 और 1949, आसानी से याद रह जाएगी। लेकिन अब याद तो रह जाएगी, लेकिन ये हम गलत भी कर आएंगे। बाई चांस गलती से कहीं एक ऑप्शन में 14 लिखा होगा तो ये बात बिल्कुल दिमाग में एकदम क्लिक करेगी, अरे सर ने कहा था 14 फरवरी, हाँ, लेकिन ये याद नहीं रहेगा कि 14 फरवरी के ऊपर ऐसे करके स्टार लगाया था, ये नहीं ध्यान कर पाएंगे। तो आप तो 13 फरवरी याद रखो फिर। ठीक है,
तो हम क्या याद रखेंगे, 13 फरवरी 1949 को आपने एक संगठन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो इन खेलों को क्या करेगा, मैनेज करने का काम करेगा। लेकिन अब एक बात समझिएगा, हमने संगठन पहले बना दिया है, अब इसके बाद प्लान करेंगे कि खेल कहां पे आयोजित किया जाएगा और क्या व्यवस्था रहेंगी। तो आप ये बात याद रखना, 1949 के बाद हमने यहीं पे प्लान किया 1949 और 1950 में कि पहला गेम या खेल एशियन या एशियाड जो कहां होंगे, कहां होना चाहिए, वो भारत की राजधानी दिल्ली में होना चाहिए। क्योंकि यहां पे एक आदमी निर्णय तो नहीं ले सकता, ये पूरी संस्था है, फेडरेशन है, पूरा ग्रुप है। तो कई लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हम कहां जाएंगे, भारत के साथ जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, भारत में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब ये हमने ये संस्था समाप्त भी कर दी, कितनी अच्छी बात है। कब कर दी, ये वर्ष याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां जहां भारतीय आएंगे वहां वहां जलवा होगा। ठीक है, अब देखो कि आपने संगठन बना दिया 1949 में, बहुत अच्छी बात है, हम इसको याद रखें। लेकिन यह पूछेगा कब डिसमिस कर दी गई, कब इसको समाप्त करवा दिया गया, तो 1982 में। और ये एशियन गेम आपके फिर से भारत में हो रहा था। ये नोवा एशियन गेम है जो भारत में आयोजित हो रहा है 1982 में, और 1982 में आपने इसको डिसमिस कर दिया। तो अब ये बताओ फिर इन सब का मैनेजमेंट कौन करेगा। तो अब इनका मैनेजमेंट ऐसा याद रखो, हमने इसको समाप्त नहीं किया, हमने इसको पूरी ये ऑर्गेनाइजेशन लेकर के किसी दूसरे संगठन में मर्ज करा दिया। किस में मर्ज करवा दिया, तो आप बताएंगे, आपके पास है एशियन ओलंपिक कमेटी, आपके पास है एशियन ओलंपिक कमेटी, इसमें आपने इसका मर्ज करा दिया। तो अब देखो क्यों कराया, समझना, क्योंकि भाई इनके पास मान लो इन्हें ओलंपिक खेल करवा दिए, अब साल बाद बाकी ये क्या करेंगे, तो इनको, और अच्छा इन्होंने भी एशियन गेम हो गए, फिर बाद बाकी ये क्या करेंगे। तो अब कहा कि साहब ये फालतू का खर्चा ना बढ़ाया जाए, मतलब ये मैं बता रहा हूं ये फालतू का खर्चा ना बढ़ाया जाए, हम दोनों को मर्ज करवा देते हैं। और मर्ज करवाने से क्या होगा, स्टाफ भी कम लगेगा, चीजें व्यवस्थित होती रहेंगी। तो आपसे कभी पूछे बताइएगा कि एशियाई खेल महासंघ का विलय किस संगठन या किस संस्था में किया गया था, तो आंसर क्या कर देंगे, एशियन ओलंपिक कमेटी में किया गया था। कब किया गया था, 1982 में किया गया था। कब, 1982 में किया गया था। और 1982 से एक बात फिर याद रख लेंगे, इन खेलों का आयोजन कहां किया जा रहा था, आपके भारत में किया जा रहा था। और अच्छी बात और बता दे कि मैंने क्या कहा, जहां जहां भारत का नाम आएगा वहां वहां नए नए काम होंगे। और यहां पे आपने अभी तक हमारे पास 1982 तक एशियन गेम का कोई भी मैस्कॉट, कोई शुभंकर नहीं था। हमने पहली बार 1982 में ही मैस्कॉट या शुभंकर का चयन किया, शुभंकर का सिलेक्ट किया। अब फिर क्वेश्चन बनेगा और फिर लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे कि भारत का आदमी है साहब, प्रकृति को छोड़ नहीं सकता, प्रकृति प्रेमी है हम लोग तो। ठीक है, प्रकृति, अब हम किस प्रकृति की तरफ चलेंगे जरा समझते हैं। आपने देखा कि उस समय नेहरू जी थे, कहां पे, ये क्यों लिखा है, पहला खेल हुआ था वो इसी, मतलब इन्होंने एक आपस में डिस्कस करके फिक्स कर लिया कहां होना चाहिए, कि भारत में होना चाहिए, वो वाला समय लिखा है। ठीक है हाँ, तो अब देखते हैं क्या कह रहे थे। हाँ बस ठीक, हाँ अब देखिएगा, नहीं वो क्या कि एकदम लाइन कट जाती है ना कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ, तो अब क्या हुआ कि भारत में ही ये, अच्छा ये कौन सा सीक्वेंस पूछेगा, एडिशन पूछेगा, तो हम बताएंगे ये आपका नोवा है, नोवा संस्करण है, नोवा एडिशन है। ये भारत में नोवा एडिशन है जो 1982 में आयोजित हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। अब बात आई मैस्कॉट क्या बना है, अच्छी बात क्या है, अब आपको आंसर करना है। मेरा काम अभी नहीं है फिलहाल, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि 1982 में भारत में इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे। आराम से सोच लो, प्राइम मिनिस्टर, चलो पहले प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात। हाँ, तो यहां पे है आपकी प्राइम मिनिस्टर की जब बात की जाएगी, प्रधानमंत्री की बात की जाएगी तो इंदिरा गांधी जी हैं, और जब प्रेसिडेंट की बात की जाएगी तो यहां पे आपके ज्ञानी जेल सिंह हैं। कौन है, ज्ञानी जेल सिंह है। तो ये भी नाम याद रख लेंगे। क्यों याद रखोगे, इनके याद किए ना। तो एक बात बताओ, खेल तो वही है, जब यहां पे याद कर सकते हो बेचारे, इनको भी याद कर लो, क्या बुराई है। तो हमने ज्ञानी जेल सिंह को याद रखा और आपने इंदिरा गांधी जी को याद रखा, जो 1982 के समय प्राइम मिनिस्टर भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं। हमने ये दोनों बातें यहां से आसानी से याद रख लें। ठीक है, अब बात आती है मैस्कॉट की, बात आती है शुभंकर की, कि शुभंकर का चयन क्या किया जाए। अच्छा, अब एक लॉजिक लगाएंगे सिंपल,
लॉजिक ये लगाएंगे कि साहब भारत का आदमी प्रकृति प्रेमी है, तो हम फिर से प्रकृति के आसपास जाएंगे। अब एक बात बताओ कि हम जब कोई नया काम करते, देखो ये दुनिया का एकमात्र भारत ऐसा है, चाहे लोहा खरीदे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे, जब तक उस पे हल्दी चंदन स्वास्तिक चिन्ह बना के चावल नहीं चढ़ा देगा तब तक वो चालू नहीं करेगा। ये भारत है। कुछ भी ले आना, बस कपड़े छोड़ के नहीं तो कपड़ों की तो स्थिति बिगड़ जाएगी। तो हम कपड़ों को भी क्या कि पहले ऐसे करके दिखा देते, भगवान आपकी दया से नए कपड़े पहनना है, और ठीक भी है, अच्छी बात है। अब वो तो अपने अपने विचार हैं। अब जरा यहां से देखो, तो अब हम कोई जब नया काम शुरू करते हैं तो कौन या किसे याद करते हैं? गणेश जी को याद करते हैं। अब यहीं से ले आओ, गणेश जी को याद करते हैं तो आपने पहला मैस्कॉट, पहला शुभंकर बनाया किसको? तो आप बताएंगे शिशु हाथी। शिशु, हाँ शिशु हाथी। शिशु हाथी मतलब समझ गए, हाथी का बच्चा, हाथी नहीं है ये, हाथी का छोटा बच्चा है, इसलिए यहां लिख रहे हैं शिशु हाथी, छोटा हाथी। क्या याद रख लोगे? छोटा हाथी। हमने शिशु हाथी को एक मैस्कॉट के रूप में बनाया और इसका नाम क्या रख दिया? अप्पू। अच्छा देखो कितनी अच्छी बात है, भारत है तो अपने ऐसे नाम रख जाएंगे, कल्लू, अप्पू, पप्पू। तो आपने यहां पे एक नया नाम रख दिया, तो आपको जरा मिलवाते हैं, ये अपने पास कहीं होंगे भी, अप्पू हैं। अरे कहां जाएंगे, कहां? ज्यादा दूर चलेगा ये तो आज। अरे ये है, ये है। हाँ तो ये अपने पास हमने पहली बार मतलब 1982 में। अब देखो यहां से क्या क्या बात है याद रखना है। आप याद रखेंगे आप याद रखेंगे यहां से 1968, बस। अब यहां से याद रखो 1968, ये क्या है? ये ओलंपिक का पहला मैस्कॉट है। और ये क्या है? ये एशियाड का पहला मैस्कॉट है। तो बस बात बन गई। अच्छा अब बताओ कि ओलंपिक का पहला मैस्कॉट, हाँ स्क्वैश कार्टून, हाँ क्या था? तो आप बताएंगे स्क्वैश कार्टून था। तो ये आंसर आपने बता दिया, स्क्वैश कार्टून के नाम से हमने याद रखा। और यहां पे आपने याद रख लिया कि 1982 में जो एशियाड गेम में हमने जो मैस्कॉट या शुभंकर तय किया या जो बनाया उसका नाम क्या है? तो शिशु हाथी कह रहे हैं। और ये देख लो जिसका नाम क्या है? अप्पू नाम है। तो आप याद रखो क्योंकि छोटा है, प्यारा सुंदर सा है, तो आपने कहा अरे अप्पू कहां जा रहा है, तो ऐसे करके याद रख लो, ये बन गए आपके अप्पू। ठीक है चलेगा। ये आपके ओलंपिक की बात हो गई, ये एशियाड की बात हो गई, यहां से आपको ये बात याद रखना है। अब पीछे चलते हैं जहां से हम शुरुआत पढ़ रहे थे। तो अब आपने इनको देख लिया, पहचान लिया, अब कभी मिलेंगे तो याद रखना ये कौन है। ठीक है भूल नहीं जाना। आगे चलो अब। हाँ तो यहां तक की बात क्लियर होगी कि हमने क्या पढ़ा कि एशियाई खेल महासंघ की स्थापना कब हुई? आपने बता दिया 1949 में। और इन्हीं ने सिफारिश की या व्यवस्था बनाई कि हम पहला खेल कहां करेंगे? भारत में। और उसके बाद लेकिन इसका हमने मर्ज करा दिया, विलय करा दिया, कौन से संगठन में? एशियन ओलंपिक कमेटी में। और किस वर्ष करवा रहे? तो याद रखना भारत में आए हो। तो यहां से आप कई सारे क्वेश्चन एक साथ याद रख सकते हैं, इसलिए यहां पे बहुत सारी चर्चाएं लगभग कर ली गई हैं जो इसके आसपास की थी। ठीक है अब चलो आगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि एशियाई खेल महासंघ 1949 में बनाई गई थी और 1982 में इसका हमने मर्ज या विलय करवा दिया एशियाई खेल कमेटी के रूप में। अब देखेंगे अगला पॉइंट देखो कि 1982 में एशियाई ओलंपिक परिषद में इसका विलय या मर्ज होगा। ये नोट्स आपको जब मिलेंगे तो आपको सारी चीजें व्यवस्थित समझ में आ जाएंगी। कल आपको नोट्स दिलवा दिए जाएंगे ये वाले। ये देखो 1998 में एक विशेष नई शुरुआत की गई। नई शुरुआत क्या की गई कि पूरे एशियन गेम में यदि किसी खिलाड़ी के द्वारा बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया जाता है, जैसे हम लोग क्रिकेट में देखते हैं ना मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, तो वैसे ही याद रखेंगे कि किसी भी एशियन गेम में किसी खिलाड़ी के द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया है तो उस खिलाड़ी को सम्मानित किया जाएगा किस पुरस्कार से? सैमसंग मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के नाम या अवार्ड से उसको सम्मानित किया जाता है। तो हमसे कभी एग्जाम में पूछे बताइएगा कि सैमसंग मोस्ट वैल्यूएबल अवार्ड प्लेयर अवार्ड किस खेल में दिया जाता है? तो बताएंगे एशियन गेम में दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में। और इसकी शुरुआत पूछेगा तो आप याद रखो 1998 कब से शुरू हुआ है? ये 1998 बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है चलो अगली बात देखते हैं। अब देखो कि आपसे पूछेगा कि बताओ भारत ने अब तक कितनी बार एशियाई खेलों को होस्ट किया है या आयोजन किया है? तो 2 बार किया है। आपको पता है 1951 और 1982। ठीक है देखो
मैं एक बात बताऊं कि आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो जिनमें यूनिट डिजिट एक है, आपको कई बार शायद बताया होगा, एक आध बार तो बताया होगा, वो काम मोस्ट ऑफ आपका पहली बार होगा, ठीक है। और जिनमें इकाई का अंक 2 है वो दूसरी बार हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये संयोग से सही हो सकता है, ठीक है। तो ये संयोग बन गया 1982। तो आपसे पूछेगा, बताइएगा कि आपके एशियन गेम की शुरुआत 1951 और अगला, और दोनों राजधानी में हो रहे हैं क्योंकि ये ज्यादातर राजधानी में ही होंगे, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री आपको पता ही है, ठीक है, बात कंप्लीट है ये वाली। कौन सा? अच्छा, ये 2 बार आयोजन हुआ है इनका। आगे देखते हैं, ये बात हमारी कंप्लीट है, इसको हम बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अब देखो, ये 1982 का पूछता है तो आप फिर से याद रखेंगे, इंदिरा गांधी जी हैं और आपके प्रेसिडेंट के रूप में कौन है, तो ज्ञानी जेल सिंह है, ठीक है। चलो अब देखो इसके बाद, अच्छा हाँ, हमसे एडिशन भी पूछ सकता है, कौन सा एडिशन था, तो 9 था, ठीक है। चलो अब देखो, यदि बात की जाए मेडल की, बात की जाए कि साहब एशियन गेम में मेडल की शुरुआत कैसे और कब कब हुई थी, क्योंकि ओलंपिक में हमारी शुरुआत हमने हॉकी से जरूर कर दी थी, ओलंपिक में हमने हॉकी से शुरुआत जरूर कर दी थी, लेकिन इंडिविजुअल थोड़ी सी हम लेट रहे थे, व्यक्तिगत तरीके से हम लोग ओलंपिक में लेट रहे थे। चलो कोई बात नहीं, यहां देखते हैं, यहां की बात की जाए तो एशियाई खेल में एक बहुत शानदार तैराक या स्विमर आपके पास है जिसका नाम है सचिन नाग, नाम ही खतरनाक। अच्छा, आपने देखा है कभी ऐसा, कभी आपको सौभाग्य मिला हो कि किसी नाग को पानी में तैरते हुए, कितने तेजी से चलता है, हाँ। तो हाँ, जो भी है, अब आप बस वैसे याद रखना, मतलब दिमाग में एक लिंक जुड़ी रहेगी बात आपको कि आपके सचिन नाग जो है किस खेल से संबंधित है, तो आप बताएंगे ये स्विमर हैं, तैराक हैं, और ये यूपी राज्य से संबंधित है, तो आप बताएंगे कि इनके द्वारा एशियाई गेम में पहली बार आपको गोल्ड मेडल दिलवाया गया था, और ये पहले ही एशियन गेम में आपको ये मेडल दिलवा देंगे। तो हमारी शुरुआत तो साहब वैसे सोने से हो गई, मजा आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी, पहले ही एशियन गेम में आपको गोल्ड दिलवा दिया गया था, स्विमिंग में, तैराकी में। तो हमसे पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में, बताइएगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बताइएगा कि एशियन गेम में पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी के द्वारा दिलवाया गया था, तो आप बताएंगे सचिन नाग के द्वारा, और ये कौन है, तो आप बताएंगे ये तैराक या स्विमर है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, ये तो बात है आपके मेल या पुरुष खिलाड़ी के रूप में, ये तो पॉइंट हमने याद रखा कि किसी भी पुरुष खिलाड़ी के द्वारा। तो जैसे आप पढ़ते हैं सिडनी ओलंपिक 2000 के बारे में, पढ़े हैं ना, तो कर्णम मल्लेश्वरी है, ब्रॉन्ज मेडल दिलवाती हैं आपको वेट लिफ्टिंग में। अब ये तो आपके सचिन नाग हैं जो 1951 में क्या गोल्ड दिलवा रहे हैं, तैराकी में, स्विमिंग में दिलवा रहे हैं, ये बात हम यहां से याद रखेंगे। अगली बात देखो, यदि बात की जाए महिलाओं की, अब देखो लॉजिक समझना कि आपको कैसे याद रखना है। आपको मैंने 1960 याद करवाया था ओलंपिक में, ऐसा करो इसको हटा ही देते हैं, हाँ अब ठीक है। अब देखो हमें 1960 याद है, रोम ओलंपिक की बात कर रहे हैं, ये भी लिख देते हैं, रोम ओलंपिक की बात कर रहे हैं। अब रोम ओलंपिक में कई सारे इंपोर्टेंट काम यहां हुए थे कि नहीं हुए थे, जैसे एक दो बताइएगा। सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाइव टेलीकास्ट हुआ था, टीवी पर दिखाया गया था। और दूसरी बात, मिल्खा सिंह आपके बेचारे दौड़ रहे थे लेकिन दौड़ नहीं पाए। चलो आओ लगाओ। अब देखो 1960 के बाद में 1970 बैंकॉक, कहां होगा ये, बैंकॉक में होगा। कहां हो रहा है आयोजन, ये एशियन गेम की बात कर रहे हैं। ये बात जो अब होगी वो एशियाड या एशियन गेम की बात होगी, ये हम यहां से याद रखेंगे। तो 1970 में बैंकॉक में इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो अब जरा समझना, जब हमें ये पता चल गया, आपको पता चल गया कि मुझे ये पता चला कि आपने 1960 का ओलंपिक अपने घर में टीवी पर देखा है और मेरे घर में टीवी नहीं है, तो मेरे घर में टीवी नहीं है तो हम क्या कम पढ़ रहे हैं, हम गए बैंक सीधे और पैसा निकाल के लाए, और बैंक गए सीधे, बैंक से पैसा निकाल के लाए। अच्छा अब क्या है कि थोड़ा सा समय तो लगेगा,
पहले इकट्ठे तो करने पड़ेंगे, तब तो बैंक से निकाल पाएंगे। तो अगले 10 वर्ष के बाद, अगले 10 वर्ष के बाद बैंक से हमने पैसा निकाला और क्या लेकर के आए? टीवी लेकर के आए। मतलब समझ गए? क्या समझे? हाँ, अब पूछेगा एशियन गेम का पहली बार लाइव टेलीकास्ट होगा तो 1970 में, 1970 में। और यही बात जब ओलंपिक की पूछेगा ना तो 10 साल पहले चले जाना, 1960 में चले जाना, जिसे आप लोग रोम ओलंपिक कह रहे हैं, हम इसे बैंकॉक एशियन गेम के नाम से जानेंगे। बैंकॉक कहां मिलेगा? थाईलैंड की राजधानी है, थाईलैंड की कैपिटल राजधानी है। अब जरा अगली बात देखो, ये बैंकॉक की बात हो गई, टीवी की बात हो गई। यहां पे कौन दौड़ रहे थे? यहां मिल्खा दौड़ रहे हैं, और यहां पे दौड़ेंगे आपकी, क्या नाम था इनका? संधू, कमलजीत संधू। अब यहां पे जो खिलाड़ी हैं, महिला धाविका हैं, इनका नाम है कमलजीत सिंह संधू। ये यहां पे दौड़ रही हैं, ये यहां पे दौड़ रही हैं। ये अब जरा एक बार फिर से सुन लीजिएगा, दोनों बातों को आसानी से याद रख जाओगे, कभी भूलोगे नहीं। 1960 में रोम ओलंपिक टीवी पे आया, 1970 एशियन गेम बैंकॉक में हुआ था जो टीवी पे आया। यहां पे 1960 रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह दौड़ रहे थे, लेकिन ये खाली हाथ आए 1960, क्योंकि वो हमारा बैड लक चल रहा था। अब ध्यान करो, पाकिस्तान ने भी हरा दिया था। अगली बात समझना कि 1970 में जो बैंकॉक में एशिया गेम चल रहा है, एशियन गेम चल रहा है, यहां पे टीवी पे प्रसारित किया गया, और कमलजीत सिंह संधू क्या कर रही हैं? आपको मेडल दिलवाएंगी। अब मेडल हमको कौन सा दिलवा रही हैं? तो ये देखिएगा, पहला गोल्ड मेडल कहां गया? नहीं लिखा ना, अभी रुको। अच्छा लिखा है, चलो। अब याद क्या रखेंगे कि ये भी पूछ ले कौन सा मेडल दिलवाया, तो आप बताएंगे गोल्ड मेडल दिलवाएंगे। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। तो आपकी जिस खेल में शुरुआत हुई है एशियन गेम में, वहां से हम गोल्ड से शुरुआत कर रहे हैं। ये जलवा रहा आपके इंडियन गेम्स का, भारतीय खिलाड़ियों का। तो देखो, दो बात हो गई, एक तो आपने सचिन नाग याद किया, और दूसरा हमने कौन याद कर लिया? कमलजीत सिंह संधू। जब पूछेगा एशियन गेम में पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी जिसने हमको कोई भी मेडल दिलवाया, सचिन नाग। ऐसे ही महिला खिलाड़ियों की बात करेगा तो कमलजीत संधू। अब दोनों खिलाड़ियों के खेल याद रखेंगे, वो स्विमर हैं और ये धाविका हैं, एथलीट हैं, ठीक है। इनको आपको दिखवाए मिलवाए, ये हैं कमलजीत सिंह संधू, ठीक है। और बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। और अच्छी बात क्या है, पहली ऐसी एशियाई खिलाड़ी बनेंगी एशियन गेम में जिन्होंने आपकी 400 मीटर के लड़की है, कमाल कर दिया। ये कब, तब से सुबह से क्या पढ़ रहे हैं? महिला, कमाल कर, कहां गया? देखो, ये देखो, वुमेन। मान लो हिंदी नहीं आती समझ में, कई बार तो अंग्रेजी आ जानी चाहिए। चलो कोई बात नहीं है। अब नाम ही ऐसे हैं तो उसमें खैर उसका क्या दोष है, कोई बात नहीं है। आ जाओ आगे, आ जाओ। अगली बात देखें, ये आपके कमलजीत सिंह संधू हैं, इनको हम याद रखेंगे, जो 400 मीटर में दौड़ रही हैं। हाँ, ये बता रहे थे, ये एशिया की पहली ऐसी एथलीट बनेंगी, या एशियन गेम की पहली महिला खिलाड़ी बनेंगी जो गोल्ड मेडल जीत रही है 400 मीटर के सेगमेंट में। ये बात भी हम यहां से याद रख लेंगे, पहली एथलीट बनेंगे, इनका नाम पता चल गया। आगे देखो, ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया कि पहली बार 1970 में हुआ है, बैंकॉक में हो रहा है। आगे देखो, सबसे ज्यादा एशियाई खेल को होस्ट किसके द्वारा किया गया है, या किसने मेजबानी की है? तो जब देश की बात आएगी तो आप बताएंगे थाईलैंड ने किया है। और ये तो पता है थाईलैंड में होगा तो कहां होगा? बैंकॉक में होगा, क्योंकि कैपिटल वाला वो कंसेप्ट हम साथ में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जिसके पास कैपिटल है वही खेल का आयोजन करवा पाएगा। कैपिटल माने नहीं कहते, हाँ भाई, जिनके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, वो कैसे करवा लेंगे? अब देखो 1966 1966 में, हाँ पहली बार वो उसका हुआ था ओलंपिक का। हाँ देखो, यहां पे जो हम लोग बात कर रहे थे ना, कहां गया वो, चला गया वो। तो 1960 में जो बात कर रहे थे वो ओलंपिक का था। वो क्या कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, ये लोग पढ़ चुके हैं, है ना, इसलिए तो इनको क्या वो पुरानी बातें भी याद बनी रहेंगी और वो लिंक रहेंगी चीजें, तो हमारे दिमाग में बनी रहेंगी बस। हाँ, तो आगे चलते हैं। अगली बात ये आ जाओ, तो आपसे पूछेगा कि बताइएगा कि आपका 1966 में यानी कि 1966 में ये जो ओलंपिक हो रहा है, तो आप बता दें बैंकॉक, वो एशियन गेम जो हो रहा है ये कहां हो रहा है? बैंकॉक में हो रहा है। 90, अब देखो अगले 4 साल बाद याद रखेंगे 1966 और 70, तो ये दो एक साथ याद रखो। इसके बाद फिर याद रखेंगे 1978 और 1998। ये आपको रटने हैं और इनका कोई इलाज नहीं है,
ठीक है, याद क्या रखना है, 1966, 1970, 78 और 98। ठीक है, ये आप इनको याद रखेंगे, दो तो एक साथ याद हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 70 तो वैसे याद हो गया फ्री में, 70 तो आपको वैसे ही फ्री में याद हो गया, कई सारे क्वेश्चन हैं। हाँ, और 1978 और 1998 20 साल का गैप है, इसको याद रखो। चार्टर एक्ट याद है कि नहीं है? चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853, तो इनको याद कर लो, एक 20 साल इसको भी बढ़ा दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। अगली बात देखो, ये आ गए साहब, ये तो ऐसे लोग हैं कि साहब जब बुलाए तब आए नहीं है, बिन बुलाए आ गए हैं। ठीक है, 1954 में ये पहली बार शामिल होंगे, यही क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। बताएं भाई, पाकिस्तान पहली बार एशियन गेम में किस वर्ष शामिल हुआ था? 1954 में। और यह एशियाड या एशियन गेम कहां खेला जा रहा था? तो मनीला, और मनीला कहां है? फिलीपींस। ठीक है, अगली बात देखो, यदि इसके आगे की बात करें, ये आ गया हिरोशिमा की बात कर रहे थे, वो नागोया ध्यान आ रहा था। हिरोशिमा जो जापान का एक शहर है, ये ऐसा पहली बार हुआ था कि अब आपसे पूछे कि अब तक कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई भी ओलंपिक गैर राजधानी शहर में किया गया है? तो आप बताएंगे कि गैर राजधानी वाला शहर जो आपके जापान देश में, जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की कैपिटल राजधानी टोक्यो है। हालांकि इन खेलों का आयोजन टोक्यो में होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि आपका ये संगठन या एशियन ओलंपिक कमेटी जो थी, उसने निर्णय लिया कि हम कहां करवाएंगे? हिरोशिमा में करवाएंगे। ये हिरोशिमा बहुत अच्छे से हम इससे परिचित हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, ये वही है जिसको अमेरिका ने बेचारे ने सता दिया था। हाँ, 6 अगस्त, हाँ 1945 चलेगा। तो अब याद रखेंगे, ये वही क्षेत्र है जहां पे आप क्या करवा रहे हैं? एशियन गेम का आयोजन करवा रहे हैं। तो आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बताइएगा कि हमारे साथ यानी कि एशियन गेम में ऐसा कब या कौन से एशियन गेम में ऐसा हुआ है कि जो नॉन कैपिटल सिटी के द्वारा होस्ट किया गया है या आयोजित किया गया है? तो आंसर कर देंगे आप क्या? तो आंसर हो जाएगा आपका सीधा सीधा हिरोशिमा। ये होगा आपका ईयर, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 90 में ही है अभी। देखो इसमें होगा भी इस 4 में। कौन पूछ रहा है? अब बताएंगे, जरा ये क्लास ओवर हो जाए फिर बताएं। चलो आ जाओ जरा, कोई बात नहीं है, वो क्या है कि चलो। तो अगली बात देखो, ये जापान की बात होगी। अब देखो, ये हमने मैस्कॉट शुभंकर की बात कर ली कि एशियाई मैस्कॉट, हमने एशियाई गेम में पहली बार मैस्कॉट बनाया 1982 में। नाम याद रखना, अप्पू। और अप्पू कौन है? हाथी शिशु है। ठीक है, ये हमने सब पढ़ लिया। चलो अब हम लोग बात करेंगे, इसके आगे की चर्चा करेंगे कल से। ठीक है, कौन कौन से खेलों की क्या शुरुआत रही और कैसे कैसे हमने यहाँ पे पदक जीते। तो अभी क्या है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलिएगा, और कल आपको ये कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे एक साथ पूरे एशियन गेम के। और अच्छी बात क्या है कि हमारे पास ये 2018 का कंटेंट होगा, अब अगले 22 में होना है। ठीक है, तब तक अपन एग्जाम देके फ्री हो लेंगे, ऐसा ऊपर वाले ने चाहा तो, नहीं तो 22 का भी पढ़ना पड़ेगा। फिर मिलते हैं फिर कल। नमस्कार, धन्यवाद।